नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बच्चों के घर से और मधु के दुनिया के जाने के बाद घर का सूनापन और मेरा अकेलापन दिन पर दिन और घना होता जा रहा था। इस सूनेपन को पछाड़ने के लिए किसी अपने की तलाश मेरे दूसरे विवाह पर जाकर खत्म हुई। दूसरा विवाह सुनने में जितना सहज लगता है, उसे दूसरों के सामने जाहिर करना उतना ही कठिन। मधु के सामने ही हमारी बड़ी बेटी का ब्याह हो गया था और छोटा बेटा विदेश में पढ़ने जा चुका था। 1.5 साल पहले मधु के गुजर जाने पर दोनों बच्चे यहाँ अपने पैतृक घर आए थे। उसके बाद बेटे को विदेश से यहाँ आने का समय नहीं मिला और ना ही बेटी को फुर्सत। कहते हैं जो नज़रों से दूर होता है मन से भी दूर हो जाता है। शायद मैं भी उन दोनों के मन से दूर, पर वो मेरी नज़रों से भले ही दूर रहे, पर रहते हमेशा मेरे दिल में ही है। मालती से मेरे दूसरे विवाह की बात मैंने बच्चों को खुद ही बताई थी। मैं और मालती एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। बहुत समय से जानता था उसको। मेरी तरह विवाहित नहीं, लेकिन अकेली थी, बिल्कुल मेरी ही तरह। हमारे साथी प्रोफेसर ने एक दिन यूं ही मजाक मजाक में बोल दिया, तुम दोनों एक जैसे ही हो तो एक क्यों नहीं हो जाते। उस समय उसकी जिह्वा पर शायद माँ शारदा विद्यमान थी। 3 महीने पहले ही हमारा विवाह भी हो गया। मालती सारे हालात से वाकिफ थी, फिर भी मैंने उसे बच्चों और बच्चों को मालती के बारे में बतला दिया था। बच्चे शायद हमारी शादी से खुश नहीं थे। समझता हूँ, लाजमी सी बात है, उनकी माँ की जगह अब कोई और आ गई थी। गाहे बगाहे मैं ही उन दोनों की खैर खबर लेता रहता। महसूस करता हूँ उन दोनों की बातों में अब पहले जैसी अपनेपन की गर्माहट कम हो गई थी। बेंगलुरु में रह रही बेटी ने परसों ही मुझे फ़ोन पर बताया कि जर्मनी से उसका भाई यानी मेरा बेटा उसके यहाँ आ रहा है। वो पहले बेंगलुरु जाएगा, वहीं से दोनों भाई बहन यहाँ अपने पैतृक घर आएंगे। आज सुबह से ही मालती जोर शोर से उनके आने की तैयारी में जुटी हुई है। खुशी, घबराहट और चिंता तीनों एक ही साथ उसके चेहरे पर देख सकता हूँ। हाथों में कब से अखबार लिए बैठा हूँ, पर पढ़ा कुछ नहीं। आंखें गेट पर और कान डोरबेल पर गड़े हुए हैं। घंटी बजी और मैं तेज कदमों के साथ बाहर निकला। मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे, आंखों में खामोशी और चेहरे पर रुखाई लिए दोनों अंदर आ गए। इस बार मिलने की औपचारिकता हाय डैड ने पूरी की। ना पहले की तरह कोई चरण स्पर्श करने वाला था और ना ही कोई जादू की झप्पी देने वाली। दोनों की निगाहें घर को ऐसे घूर रही थी जैसे वह किसी अनजान घर में पहली दफा आए हों। दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गए और उसकी तस्वीर के सामने चुपचाप खड़े, मानो उससे मौन वार्तालाप कर रहे हों। वहीं मेज पर रखे गुलदस्ते में करीनी से सजे रजनीगंधा के फूलों को देखकर बेटी चहक उठी। वाओ, ये तो मम्मा के फेवरेट फूल है। मालती को भी ये फूल बहुत पसंद है। मैं तुरंत बोल पड़ा। सुनते ही बेटी मुंह बनाती हुई कमरे से बाहर निकलकर सामने बुक सेल्फ में रखी किताबों पर हाथ फेरने लगी। हिंदी के नए पुराने उपन्यासों को देखकर सहसा पूछ बैठी। नॉवेल का शौक सिर्फ माँ को ही था, वो ही ये सब पढ़ा करती थी। ये सारे नॉवल मालती ही पढ़ती है। मैं कुछ सकपकाते हुए बोला। अब बेटी कुछ नहीं बोली, आकर बैठ गए। खाना स्वादिष्ट बना था, यह दोनों की साफ हो चुकी थालियां बता रही थी। खाना खत्म होते ही बेटी बोली, स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों का जैसा है। किसने बनाया? ये सब कुछ मालती ने बनाया है, मैंने कहा। इसके बाद हमारे बीच ज़्यादा कोई बात हुई ही नहीं। हम तीनों ही बात करने से कतराते रहे। अब ड्राइंग रूम में हम तीनों के साथ थी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। इस खामोशी को तोड़ते हुए बेटा बोला,
अब हमें चलना चाहिए, बुआ के घर भी जाना है, हम वहीं रुकेंगे। कहते के साथ ही दोनों उठ खड़े हुए। मैंने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन दोनों जैसे कसम खाकर ही बैठे थे, मान ही नहीं रहे थे। तभी सामने से मालती आई और बोली, यहाँ क्यों नहीं रुकोगे तुम दोनों? ये तुम्हारा घर है, इसके एक एक कोने में तुम्हारी यादें बसी हुई है। ये घर आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। रुक जाओ ना बच्चों, और वैसे भी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते हुए मालती के होठ कांपने लगे और आंखें पनीली हो गई। वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि बेटी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कोई काम वाम नहीं है आपको, आप कहीं नहीं जाएंगी। जितना हमारा उतना ही ये घर आपका भी है ना माँ? बेटी भरभराई आवाज के साथ आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। बेटे ने भी अपने अपनी बहन के कंधे पर थपकी देते हुए मानो अपनी सहमति भी दे दी। दोनों बच्चों को मैंने और मालती ने अपनी बाहों में भर लिया। पीछे आंगन की मधु मालती और यहाँ मेरे घर की फुलवारी दोनों ही एक साथ महक उठे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।